हाय। अब हम स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स के विषय में पढ़ेंगे। पहले जान लेते हैं कि स्क्वायर्स क्या होता है। किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर का स्क्वायर जो होता है वह उसके पावर का डबल होता है, ट्वाइस होता है। पावर का ट्वाइस ट्वाइस ऑफ पावर होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 5 है, इसका स्क्वायर पता करना है तो 5 पावर 1 है। यहाँ इसका स्क्वायर जो हो जाएगा वो 5 पावर 2 हो जाएगा। 1 है, 1 का डबल हो जाएगा। अगर मान लो 5 स्क्वायर है, इसका स्क्वायर पता करना है तो इसका डबल हो जाएगा, ये 5 पावर 4 हो जाएगा इसका स्क्वायर। यानी स्क्वायर जो होता है वो पावर का ट्वाइस होता है, डबल होता है। जबकि स्क्वायर रूट जो होता है, स्क्वायर रूट ये पावर का हाफ होता है। हाफ हाफ पावर पावर का हाफ होता है। ये सिंपल डेफिनेशन है स्क्वायर और स्क्वायर रूट का। अब इसे थोड़ा सा दूसरे पर्सपेक्टिव में समझने का प्रयास करते हैं। पहले स्क्वायर पढ़ना है, फिर स्क्वायर रूट के विषय में पढ़ना है। तो किसी नंबर का स्क्वायर, जैसे ये कुछ प्रॉपर्टीज के विषय में जानना है जिसमें स्क्वायर ऑफ नंबर, किसी नंबर का जो स्क्वायर होता है वो उसी नंबर का उसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है। तो स्क्वायर ऑफ अ नंबर इक्वल टू होता है नंबर मल्टीप्लाई नंबर, मतलब सेम नंबर का खुद से मल्टीप्लाई उसका स्क्वायर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हमें 5 का स्क्वायर पता करना है। स्क्वायर ऑफ 5, इसका मतलब है 5 के ऊपर 2 का पावर लगेगा, यानी 5 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा। इसी तरीके से 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई 1 1 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 2 2 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई 3 9 हो जाएगा। इस तरह से आप कम से कम 20 तक का स्क्वायर खुद से निकाल के लर्न कर लीजिए। इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। कम से कम 20 तक का स्क्वायर आपको लर्न होना चाहिए। आप अपने कॉपी पे 1 से 20 तक का स्क्वायर निकालिएगा और उसे लर्न करिएगा। नेक्स्ट है स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। देखिए, जब कभी भी किसी इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमेशा इवन ही आएगा, और जब कभी किसी ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो ऑड आएगा। तो इवन नंबर का स्क्वायर इवन होता है, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड होता है। अब स्क्वायर नंबर्स इंड, जब जो स्क्वायर्स करेंगे वो जब भी इंड होता है या तो 0 पे इंड होगा, या तो 1 पे, या तो 4 पे, या 5 पे, या 6 पे, या 9 पे इंड होता है। यानी कहाँ इंड नहीं होता है, वो 2 3 7 8, ये डिजिट याद कर लीजिए। 2 3 7 8, ये 4 ऐसे नंबर हैं, अगर ये अंत में हैं इसका मतलब वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यानी अंतिम अंक अगर 2 है, 3 है, 7 है, 8 है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये देखते ही हम जान जाएंगे कि अगर लास्ट डिजिट 2 3 7 8 है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। पता करने का इसका एक सिंपल सा तरीका है। देखिए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, लास्ट डिजिट 1 हो गया। 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी 1 आता है 4 आएगा। 3 का स्क्वायर 9 होगा तो 9 भी आता है। 4 का स्क्वायर 16 होगा, यानी लास्ट डिजिट 6 भी आता है। 5 का स्क्वायर 25, लास्ट डिजिट 5 भी आता है। 6 का स्क्वायर 36, लास्ट डिजिट 6 आता है। 7 का स्क्वायर 49, लास्ट डिजिट 9 आता है। 8 का स्क्वायर 64, लास्ट डिजिट 4 आता है। 9 का स्क्वायर 81, लास्ट डिजिट 1 आता है। यानी लास्ट डिजिट या तो 1 आता है, या तो 4 आता है, या तो 5 आता है, या तो 6 आता है, या तो फिर 9 आता है। और जब 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होने की वजह से लास्ट डिजिट 0 भी हो सकता है। यानी लास्ट वाली डिजिट 0 1 4 5 6, 4 5 6 देखिए सीक्वेंस में है। केवल 0 1 9 को याद कर लीजिए, शुरू के 0 और 1 और लास्ट का 9, बीच के जो डिजिट है 2 3 7 8, अगर ये लास्ट में है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर लास्ट डिजिट 0 1 4 5 6 9 है तो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही।
संभावना है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर लास्ट डिजिट 2, 3, 7, 8 है तो कंफर्म है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब अगर आपको चेक करना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो एक तो चेक करने का यही तरीका हो गया कि इसी को देख के पहले ही नजर में आप बता सकते हैं कि ये स्क्वायर संभव है कि नहीं है। अगर लास्ट डिजिट 0, 1, 4, 5, 6, 9 आएगा तो वो स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर लास्ट डिजिट 2, 3, 7, 8 आएगा तो कंफर्म वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि हमें अगर चेक करना है कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो हम कैसे चेक किया जाए? तो चेक करने का सिंपल सा तरीका है कि हम उसका फैक्टर करते हैं। जो भी नंबर दिया रहेगा उसका हम फैक्टर करेंगे, और फैक्टर करने के बाद हम देखते हैं कि उसके फैक्टर में दो दो जोड़े के रूप में फैक्टर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर फैक्टर जोड़े के रूप में दो दो आ रहे हैं तो इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अभी इसे कुछ एग्जांपल से हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए 36 है, हमें पता करना है परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो हम इसे पहले इसका फैक्टर करेंगे 2 से, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 9 जा 18, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 3 जा 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3, यानी 36 का जो फैक्टर आया वो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। देखिए ये 2 और 2 का पेयर बन गया, यहाँ 3 3 का पेयर बन गया। अगर पेयर बन जाता है तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। पेयर नहीं बनेगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे कोई और एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे 72 है, इसको चेक करते हैं। ये 2 से कटेगा 36, फिर ये 36 वाले आ जाएंगे सब। 2 से कटेगा 18, फिर 2 से कटेगा 9, 3 से कटेगा 3, 3 से कटेगा 1, यानी 72 का फैक्टर हो जाएगा 3 बार 2 है, और 2 टाइम्स 3 है, तो 3 का तो पेयर हो गया। इस 2 में भी एक पेयर हो जा रहा है, लेकिन एक 2 आपका लेफ्ट बच जा रहा है। इससे ये पता चलता है कि 72 में इस 2 का पेयर न होने की वजह से ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यही मेथड है आपको परफेक्ट स्क्वायर चेक करने का। एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन है फाइंड स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी इसके स्क्वायर्स पता करने हैं। तो चलिए पता करते हैं। पहले का ए है 51 का स्क्वायर पता करना है। तो स्क्वायर ऑफ 51, इसे सिंबल के रूप में इस तरह से लिखेंगे 51 के ऊपर 2 का पावर। इसका मतलब होता है कि 51 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करिएगा तो कैसे होगा? 51 मल्टीप्लाई 51, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 51, और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 जा 5, और 5 5 जा 25, ऐड करेंगे 1 5 5, 10 का 0, 1 कैरी हो गया, ये हो गया 26, यानी आंसर हो जाएगा 26, ये स्क्वायर ऑफ 51। इसे एक और मेथड से बता देते हैं, सेकेंड मेथड स्क्वायर करने का। और ये जो बताने जा रहे हैं ये ट्रिकी मैथमेटिक्स में भी यूज किया जाता है। तो एक अलजेब्रा में हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। मतलब अगर इसको डिटेल में समझें तो ये कर सकते हैं कि पहले का स्क्वायर प्लस 2 गुणे, मतलब 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकेंड प्लस सेकेंड का स्क्वायर, यानी इस तरह से लिखा है फर्स्ट का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकेंड प्लस सेकेंड का स्क्वायर। अगर आप ये फार्मूला लर्न कर लें तो यहाँ आपको ये वाला मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 51 का स्क्वायर पता करना है तो हम सबसे पहले यूनिट प्लेस वाले का स्क्वायर करेंगे, ये सेकेंड वाला स्क्वायर, ये तो पहले 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 1 जा 1, उसके बाद ये बीच वाला काम करेंगे, यानी फर्स्ट और सेकेंड का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5, और उसका डबल करेंगे, 5 1 जा 5 का डबल 10, और 10 का यहाँ 0 आ जाएगा, 1 हमारा कैरी हो गया। फिर ये फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे, ये वाला करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, और 25 में ये जो 1 कैरी है वो जोड़ देंगे 26, यानी एक लाइन में आप आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले 1 का स्क्वायर करेंगे, इस 1 का स्क्वायर 1 1 जा 1, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 1 का, 5 1 जा 5, फिर डबल करेंगे,
यानी डबल करने पे 10 हो जाएगा, 10 का 0 आ जाएगा, 1 कैरी हो गया। फिर से फर्स्ट वाले का स्क्वायर करेंगे, 5 5 जा 25 और 1 कैरी जोड़ देंगे 26। इस तरह से आपको बिना ये मल्टीप्लाई किए डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। ये मेथड ट्रिकी मेथड है जो कि कंपटीशन एग्जामों में प्रयोग किया जाता है जल्दी से स्क्वायर निकालने के लिए। फर्स्ट का बी, -42 का स्क्वायर आपको निकालना है। स्क्वायर माने पावर 2। पावर 2 का मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोग जानते हैं माइनस के ऊपर अगर इवन नंबर है तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाता है। अब देखिए इसे ट्रिकी मेथड से डायरेक्ट सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहले हम यूनिट प्लेस वाले का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर मतलब 2 और 2 का मल्टीप्लाई, यानी स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। उसके बाद दोनों का मल्टीप्लाई आपस में करेंगे, 4 2 जा 8, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8। अब 8 का डबल करेंगे 16, 6 1 कैरी हो गया। फिर लास्ट ये जो 10 प्लेस है इसका स्क्वायर करेंगे, 4 4 जा 16, 1 कैरी जोड़ देंगे 17। ये आंसर हो गया। चेक कर लीजिए, 42 मल्टीप्लाई 42, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, ऐड करेंगे 4 8 8 16 के 6 1 कैरी और ये हो जाएगा आपका 17। इस तरह से ये आंसर हो गया। चलिए फर्स्ट का सी सॉल्व करते हैं। फर्स्ट का सी है -4/17 का स्क्वायर आपको निकालना है। जिसका स्क्वायर जब निकालेंगे इसका मतलब देखिए माइनस की वजह से, माइनस का चाहे स्क्वायर निकाले चाहे प्लस का, आंसर हमेशा प्लस ही आता है। माइनस का स्क्वायर या प्लस का स्क्वायर आंसर प्लस आता है, क्योंकि स्क्वायर में पावर 2 होता है। माइनस का 2 बार अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ कर लेते हैं -4 डिवाइड बाई 17 मल्टीप्लाई -4 डिवाइड बाई 17, तो वो ये तो हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस, 4 4 जा 16। और देखिए जब 17 का करेंगे तो आप या तो लर्न कर लीजिए, मैंने कहा था कि 1 से 20 तक का लर्न होना चाहिए। अगर आपको लर्न है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 289 होगा। नहीं लर्न है तो फिर ट्रिकी मेथड का यूज करिए, 7 7 जा 49 के 9 और 4 कैरी हो गया, और 7 और 1 का मल्टीप्लाई करिए, 7 1 जा 7, डबल करिए 14 और 4 जो आपका कैरी है ऐड कर दीजिए 18, 18 का 8 लिख लेंगे, अभी भी 1 कैरी हो गया। और ये 1 का आप स्क्वायर करिए, 1 का स्क्वायर 1 और 1 कैरी है जोड़ दीजिए 2 हो जाएगा। इस तरह से ये आंसर हो गया आपका। इसी तरीके से डी, फर्स्ट का डी, फर्स्ट का डी आपको करना है 0.65 का होल स्क्वायर। चलिए देखते हैं इसका मतलब। देखिए अगर पॉइंट में आपको स्क्वायर पता करना है या पॉइंट में कभी भी मल्टीप्लाई करना हो तो आप पॉइंट को पहले छोड़ के मल्टीप्लाई करिए, बाद में पॉइंट गिन के लगा दीजिएगा, उतना पॉइंट होना चाहिए। तो अभी पॉइंट भूल जाइए, समझिए 65 का स्क्वायर करना है। तो एक ट्रिक यहाँ भी बता दे रहे हैं, जैसे 65 का स्क्वायर अगर आपको करना है, ध्यान दीजिएगा अगर यूनिट प्लेस पे 5 हो, ये केवल वही ट्रिक काम करेगा जहाँ पे यूनिट प्लेस पे 5 रहेगा। अगर यूनिट प्लेस पे 5 है तो आप 5 का स्क्वायर 25 सीधे लिख दीजिए, और जो 10 प्लेस पे है उसमें एक जोड़ दीजिए। जैसे यहाँ 6 है तो एक जोड़ दीजिएगा, देखिए 6 है, एक इसमें जोड़ दीजिए 7 हो जाएगा, और 6 और 7 का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 7 जा 42, यही आंसर हो गया। तो ऐसे यहाँ पे हो जाएगा 42 25। अब यहाँ गिनिए 1 2 2 पॉइंट पे यहाँ डेसिमल है और 2 पॉइंट पे यहाँ भी डेसिमल है, तो 2 2 हो गया 4, तो 4 पॉइंट पे हमको डेसिमल चाहिए, तो 1 2 3 4, तो यहाँ 0 पॉइंट ये हो जाएगा आंसर 4225। फर्स्ट का ई 3 होल 3/5 का स्क्वायर, इसको पता करना है। तो पहले इसे हम परफेक्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये 5 3 जा 15 और 3 ऐड करेंगे 18, 18 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 18 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 18 डिवाइड बाई 5। तो पहले 18 18 का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 1 से 20 तक अगर लर्न है तो डायरेक्ट आप लिख लीजिए, अन्यथा ऊपर नीचे रख के मल्टीप्लाई कर लीजिए, या आपको ट्रिक याद है तो भी कर सकते हैं। तो 18 18 का मल्टीप्लाई करने को हो जाएगा 324 डिवाइड बाई 5, 5 का 25 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1F 0.006 इसका स्क्वायर करना है। इसका मतलब 0.006 मल्टीप्लाई 0.006, तो हम केवल डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 जा 36, और बाकी हम गिन लेंगे डेसिमल कितने
डिजिट पर है। यहाँ देखिए 3 डिजिट पे है, यहाँ भी 3 है, तो यानी 6 डिजिट पे चाहिए। हमारे पास 2 ही डिजिट है, तो 4 आप जीरो बना लीजिए। अब हमारा 4 जीरो और ये 2 मिलके 6 हो गया। अब पॉइंट रख लीजिए और इसके बगल में भी एक जीरो बना लीजिए। ये आंसर हो गया। नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स और नॉट, यानी आपको पता करना है क्या ये जो नंबर हैं ये परफेक्ट स्क्वायर हैं अथवा नहीं है। तो हम बताए थे कि परफेक्ट स्क्वायर पता करने का तरीका है कि उसको फैक्टर करिए और उसका पेयर चेक करिए, पेयर है कि नहीं। अगर पेयर है तो परफेक्ट है, अन्यथा नहीं है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे 1250 का फैक्टर करते हैं, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 50। अब ये 2 से नहीं डिवाइड होगा, ना 3 से होगा, ये 5 से डिवाइड होगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। फिर ये 5 से डिवाइड होगा। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड होगा। 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड होगा। 5 1 जा 5। तो इसके फैक्टर हो गए 2 मल्टीप्लाई 4 टाइम्स 5। अब 4 टाइम्स 5 में तो आपके पेयर बन जा रहे हैं, लेकिन इस 2 का पेयर नहीं है। तो सिंस 2 हैज नो पेयर, hence 1250 is not perfect स्क्वायर, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 2b 9801, 9801, इसको पता करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो सबसे पहले इसका फैक्टर करते हैं। ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 9, लेकिन ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड करिए। 3 से कैसे पता चला कि डिवाइड होगा? इसके डिजिट आपस में ऐड कर लीजिए। 9 8 17 118। अगर ये डिजिट ऐड करने पे 3 से डिवाइड हो रहा है, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 23, 6 जा 18, 2 1 21 और 3 7 जा 21। अब फिर चेक करिए। 3 और 2 5, 5 6 11 7 18, अभी भी 3 से कटेगा। तो 3 1 जा 3, 2 नहीं कटेगा, जीरो बाल ले जाइए। फिर 3 8 जा 24, 2 7 3 9 जा। फिर चेक करिए, अभी भी 3 से कटेगा, 3 से काटिए। 3 3 जा 9, 1 बच गया 18, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, अभी भी 3 से कटेगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब ये 3 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, तो 11 से कटेगा। अब ये 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, फिर 11 से कटेगा। 11 1 जा 11। तो इसके फैक्टर जो हो गए वो हो गया 4 टाइम्स 3 और 2 टाइम्स 11। अब ये देखिए सबके पेयर हो गए। हैंस 9801 इज परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर है। 2c 2025 को चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो चलिए, ये 3 से डिवाइड होगा। 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 5 जा, अभी भी 3 से डिवाइड होगा। 3 2 जा 6, 3 3 जा 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, अभी भी 3 से डिवाइड होगा। 3 7 जा 21, 3 5 जा, अभी भी 3 से डिवाइड होगा। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, अब 5 से डिवाइड होगा। 5 5 जा 25, 5 से डिवाइड होगा। 5 1 जा 5, इसका मतलब इक्वल टू 1 2 3 4 बार 3 है। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और 2 टाइम्स 5 है। ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। 2025 इज परफेक्ट स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। चलिए डी भी देख लेते हैं। डी है 62,500। ये 2 से डिवाइड होगा, पहले 2 से डिवाइड करते हैं। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 0। फिर 2 से डिवाइड करिए। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। अभी भी अब ये 2 से नहीं, 6 6 12, 2 14, 5 19, 5 से डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। 5 से डिवाइड करते हैं। 5 3 जा 15,
5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से तो 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा, फिर 5 से डिवाइड करिए 125 हो जाएगा, 5 से डिवाइड करिए 25 हो जाएगा, फिर 5 से डिवाइड करिए 5 हो जाएगा, फिर 5 से डिवाइड करिए 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ जब पेयर बनाएंगे तो ये देखिए, ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया और ये भी पेयर हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर है। लिख लीजिएगा इसको, ये परफेक्ट स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 2E, 16,641, इसका फैक्टर करते हैं। पहले ये तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 6 और 1 मिलके 7, 6 13 4 17 1, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। ऐड करेंगे 18 आएगा, 18 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। 3 5 जा 15, 1 3 5 जा 15, अभी भी 1 बचा हुआ है। 14 3 4 जा 12, 2 बचा 21 और 3 7 जा। अब देखते हैं 10 4 14 7 21, अभी भी 3 से डिवाइड होगा। 3 1 जा 3 25, 3 8 जा 24 1 14 और 3 4 जा 12, बचा 2 27, 3 9 जा। अब देखिए 9 4 13 13 और 9 22, अब 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा, 11 से डिवाइड नहीं होगा, 13 से डिवाइड नहीं होगा, 17 से डिवाइड नहीं होगा, 23 से डिवाइड नहीं होगा, 29 से नहीं होगा, 37 जाके 43 से डिवाइड होगा। प्राइम फैक्टर में ऐसे ही चेक करते चलेंगे, ये 43 से डिवाइड होगा और 43 ही आएगा। फिर 43 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, यानी 16,641, ये इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स 3 और उसके बाद 43 मल्टीप्लाई 43, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। 16,641 इज परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2F, 1,52,100, 1,52,100, इसको चेक किया जाए। देखिए ये 2 से डिवाइड होगा, 2 7 जा 14, 1 12, 2 6 जा 12, 0 2 5 जा 10, 0, अभी भी 2 से डिवाइड होगा। 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 0 2 2 जा 4, 2 5 जा, अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से चेक करते हैं, 3 से डिवाइड होगा क्योंकि ऐड करने पे 18 हो रहा है, 3 से डिवाइड होगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 20, 3 6 जा 18, 2 21, 3 7 जा 21, 1 बचा 15, 3 5 जा 15। तो फिर चेक करते हैं 3 9 7, अभी भी ये 3 से डिवाइड होगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये 5 से डिवाइड होगा। 5 8 जा 40 और 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड होगा। 5 1 जा 5, 3 34, 5 6 जा 30, 4 5 5 9 जा। अब ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 13 से होगा। 13 13 बार मल्टीप्लाई होगा तो ये 169 हो जाएगा, और 13 का एक बार और डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा। तो इसका फैक्टर हो गया 1,52,100 का फैक्टर हो गया 2 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 3, 2 टाइम्स 5 एंड 2 टाइम्स 13। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। हेंस 1,52,100 इज परफेक्ट स्क्वायर। थैंक यू।